ओम शांति। 27 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए एक सत्य के संग से स्वयं को पावन बनाने का अर्थात सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान एकाग्रता की शक्ति से सहयोगी बनना है। इसके लिए विधि बताई, स्थूल एकांत के साथ एक के अंत में खो जाना है और उससे प्राप्त साइलेंस पावर से अन्य आत्माओं को बाप का संदेश देना है, आत्माओं का आह्वान करना है, आत्माओं को सहयोग देना है। ये सहयोग देना ही सबसे बड़ी विशेषता है, इसको ही साइलेंस पावर कहते हैं। स्वमान आज की मुरली से लेंगे, मैं बाप के समीप और बाप के समान आत्मा हूँ। बाप के समीप और समान बनने के लिए एक बाप की अव्यभिचारी याद से बाप के गुणों को, बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाते जाना है और बाप के साथ संग से सर्व संबंधों का रस लेते रहना है। एक बाप का साथ हो, बाप के गुण और संस्कारों से समीप हो, तब हम रॉयल फैमिली के फर्स्ट जन्म में आने के अधिकारी बन जाएंगे। तो इस तरह जितना समीप होंगे, जितना साथ होंगे, उतना ही फर्स्ट जन्म के अधिकारी बनते जाएंगे। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे, सत्य के संग से होने वाली प्राप्तियों को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। सत्य बाप के संग से पवित्रता का बल मिलता है। इसके लिए बाबा ने कहा, सत्य के संग से पावन बनना है। काम चिता पर बैठकर अपने आप को भस्मासुर नहीं बनाना है। हम ब्राह्मण बच्चों को ही एक बाप का सत्संग मिला है। जब उस बाप के सत्संग में रहते हैं तो पवित्रता का बल मिलता है, देह अभिमान आ नहीं सकता है और आत्मा को काली से गोरी बन जाती है। तो सत्य के संग से पवित्र बनने की दूसरी विधि बताई, उपराम स्थिति। इस देह में रहते हुए भी देह भान से उपराम रहने का पुरुषार्थ करना है। नहीं तो देह भान में आने से, देह के संग के लगने से माया बल को खींच लेगी, अर्थात रावण पवित्रता के बल को खींच लेगा। इसलिए देह में रहते देह भान से उपराम रहना है। फिर है साइलेंस पावर। साइलेंस पावर के लिए बाबा ने कहा, रेजगारी की बातों से अपने को मुक्त रखने के लिए साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना है। ये भी पवित्रता है, संकल्पों की पवित्रता इसको बोलेंगे। फिर उसके बाद धारणा पर अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा, एक बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा रहना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है। सच्चे बच्चे ही बाप की प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। फिर अपना भोजन शुद्ध रखना है। बाबा ने कहा, कच्च मच्छ ये अशुद्ध भोजन खाकर अपने को भस्मासुर नहीं बनाना है, अपना भोजन शुद्ध रखना है। फिर अपने को फर्स्ट जन्म का अधिकारी बनाने के लिए अव्यभिचारी याद रखनी है और बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेते रहना है और सदा विजयी बनकर रहेंगे। तब हम फर्स्ट जो पहला जन्म है बाबा के साथ ले सकेंगे, रॉयल कुल में आ सकेंगे। यह है पवित्रता का बल जमा करने के लिए धारणाएं। उसके बाद फिर बाबा ने बोला, सत्य के संग से सर्व संबंधों का वर्षा मिलता है, क्योंकि सत्य संगम पर हमें सत्य बाप मिलता है, सत्य टीचर मिलता है और सत्य गुरु मिलता है। सत्य बाप के संबंध से हमें क्या वर्षा मिलता है? हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, हम दादे पोतरे हैं। बाप हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, पुनर्जन्म रहित है, परमधाम निवासी है। हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इस समय हम बाप के सम्मुख हैं, बाप के साथ हैं। चलते फिरते आत्मा समझकर उस बाप के संग में रहने से हम राज्य भाग्य के अधिकारी बन जाते हैं, हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। इस राज्य को कोई भी छीन नहीं सकता है। वही शिक्षक बनकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान योग की डोज देते हैं। इस पढ़ाई को
पढ़ते रहना है और इस पढ़ाई को चलते फिरते एज ए स्टूडेंट लाइफ में ये ज्ञान हमारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। इस संगम पर हमें बाबा ने सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया और सभी शास्त्रों का सार बताया है। इसी तरह जब हम बाप की याद में रहते हैं और शिक्षा की बुद्धि में रखते हैं तो ये बल आत्मा को मिलता है। तो सतगुरु आकर के हम सबकी सद्गति करते हैं और सतगुरु के संग से 21 जन्म के लिए बेड़ा पार हो जाता है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। तो सत्य के संग से आत्मा निरोगी बन जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। इसी को ही योग का बल भी कहते हैं। और इसी तरह जब हम सत्य के संग में आते हैं तो हम नॉलेजफुल बन जाते हैं। सृष्टि चक्कर की नॉलेज बाबा देते हैं, ये भूल भलैया का खेल है। आदि में 16 कला संपूर्ण होते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, बलवान होते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, देह के संग में होते हैं लेकिन पवित्र होते हैं। मध्य में जब आते हैं तो रावण पर मध्य अव्यभिचारी भक्ति शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाते हैं। रावण के संग में आने से अपने धर्म को भूल जाते हैं और जब अंत में आते हैं तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, तुम बच्चे ही ऑलराउंडर हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। अभी बाप की याद से अपने आप को ऐसा सतो प्रधान बनाना है जो पूरे विश्व पर हुक्म चला सके, राज्य भाग्य कर सके। और इसी तरह सेवा करनी है, सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है, बहुतों को रास्ता बताना है, तब ऊंच पद मिलेगा। स्वर्गवासी कैसे बने हैं, कल्प की आयु कितनी है और सत्य का संग से हम कैसे चढ़ते हैं। तो अपने अंदर रिफ्लेक्शन करते रहने हैं कि सत्य का संग कहाँ तक रहता है और हम बाप की याद से कितनी सेवा करते हैं। ओम शांति।